डिप्रेशन एक चुप्पा हत्यारा है। बहुत से लोग मदद मांगने में शर्म या डर महसूस करते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन को इसी तरह जीते रहते हैं और इसे गुप्त रूप से सहते रहते हैं। हालांकि जब वे डिप्रेशन की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो कुछ छोटी आदतें होती हैं जो ये व्यक्ति करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डिप्रेशन एक मस्तिष्क रोग है जो यदि उचित रूप से इलाज नहीं किया जाता है तो घातक हो सकता है। हर साल डिप्रेशन अमेरिका में 16 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य को जिस प्रकार की मान्यता मिलनी चाहिए वह धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में डिप्रेशन से पीड़ित केवल 35-3% लोग ही मदद लेते हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि अकेले डिप्रेशन से निपटना बेहद कठिन होता है। अवसाद से निपटने में चुनौतियां होती हैं, लेकिन मदद मांगने से स्थिति में सुधार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और सहायता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को कम करना जरूरी है। जरा चेक कर लीजिए, क्या आपने थोड़ा हेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब किया? ये तो मुफ्त है, पर हमारे लिए आपका साथ अनमोल है। तो चलें आगे। अब यहाँ हम उन शीर्ष आदतों की चर्चा करेंगे जो अक्सर अवसाद से पीड़ित व्यक्ति विकसित करते हैं और उनके माध्यम से गुजरते हैं। ये आदतें अवसाद की गंभीरता और प्रभाव को समझने में मदद कर सकती हैं। 1. अकेले रहने की इच्छा। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं तो संभवतः आप अपने घर या कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। आप अपने विचारों के साथ अकेले रहना चाहते हैं और अधिकतर मामलों में बिना किसी की बाधा के अपने लिए खेद महसूस करना चाहते हैं। अवसाद से पीड़ित बहुत से लोग अपना समय अकेले बिताना चाहते हैं। वे पूरी तरह से दूसरों के साथ संवाद करना छोड़ सकते हैं। वे खुद को अलग थलग कर लेते हैं और दैनिक दिनचर्या को छोड़ देते हैं। वे कॉल्स की उपेक्षा कर सकते हैं, काम पर नहीं दिखते, स्कूल नहीं जाते, बिल नहीं भरते, सूची चलती रहती है। अवसाद से पीड़ित बहुत से लोग मदद नहीं मांगते क्योंकि वे मानते हैं कि वे खुद इससे निपट सकते हैं। वे यह पता लगाने में व्यस्त रहते हैं कि वे दर्द क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में यह चीजें बदतर बना देता है, विशेषकर अगर वे कारण का पता नहीं लगा पाते हैं। अवसाद से पीड़ित लोगों के लिए लोगों को दूर धकेलना नई बात नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि वे इसे हानिकारक तरीके से करते हैं। वे इसे दुख की भावना को छिपाने के बजाय क्रोध की भावना को छिपाने के लिए करते हैं। योजनाओं और नियुक्तियों से बचना एक बात है, लेकिन कुछ लोग अवसाद में होने पर मानवीय संपर्क से कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए वे हेडफोन्स लगाकर चलते हैं, न केवल लोगों से बात करने से बचने के लिए, बल्कि यह भी दर्शाने के लिए कि वे काम कर रहे हैं जब वास्तव में वे नहीं हैं। 2. नींद की समस्याएं। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति अक्सर नींद में परेशानी अनुभव करते हैं। इससे न केवल उनकी शारीरिक भलाई प्रभावित होती है, बल्कि उनकी मानसिक भलाई पर भी गहरा असर पड़ता है। अवसादग्रस्त लोग अक्सर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे सो रहे हैं ताकि कोई उन्हें परेशान न करे, लेकिन वे रात भर जागते रहते हैं और सोने की कोशिश करते हुए भी नींद नहीं आती क्योंकि उनका मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। दूसरी ओर कुछ अवसादग्रस्त लोग अत्यधिक सोते हैं। वे स्कूल या काम से घर आकर सोफे पर लेट जाते हैं और कोई उन्हें जगाने पर मजबूर नहीं करता, तब तक सोते रहते हैं। वे अपना अधिकांश समय बिस्तर में सोकर बिता सकते हैं क्योंकि उनमें उठने और अपनी दैनिक दिनचर्या को जारी रखने की ऊर्जा या मानसिक शक्ति नहीं होती। कुछ अवसादग्रस्त लोग अचानक मूड स्विंग्स का अनुभव करते हैं। वे सो नहीं पाने से लेकर हर समय सोते रहने तक जा सकते हैं। वे लगातार व्यायाम करने से लेकर पूरा दिन सोफे पर बैठने तक जा सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी आदत को पहचानते हैं? कम स्पष्ट संकेतों के बारे में जानने के लिए देखते रहें जो यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है। 3. ऊर्जा की कमी। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति लगातार योजनाएं और नियुक्तियां रद्द करते हैं। उनमें कुछ भी करने की ऊर्जा या इच्छा नहीं होती। वे सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। अवसाद से पीड़ित लोग सोफे पर सो सकते हैं और टेलीविजन शो देखते हुए समय बिता सकते हैं। यह हानि रहित लगता है ना? लेकिन इसी समय वे खाना खाने, नहाने या यहां तक कि सामाजिक संपर्क से भी बचते हैं। कुछ अवसादग्रस्त लोगों के लिए पानी की आवाज उन्हें आराम देती है और उनके मन को शांत करती है, इसलिए वे एक दिन में 3 बार तक स्नान कर सकते हैं। यह उनके अवसादग्रस्त एपिसोड की गंभीरता पर निर्भर करता है। अवसाद लोगों को आलसी बना सकता है जो टालमटोल में बदल जाता है। वे घरेलू कामों से बचेंगे और अपनी उपस्थिति की देखभाल करना बंद कर देंगे। चूंकि अवसाद से पीड़ित लोगों में ऊर्जा की कमी होती है, वे नियमित दैनिक कार्यों जैसे खाना पकाने से बच सकते हैं। घर का बना खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन अवसाद से अत्यधिक थकान होने के कारण पीड़ित लोग अक्सर टेकआउट खरीदते हैं क्योंकि उनमें खाना पकाने की ऊर्जा और प्रेरणा की कमी होती है। इसके अलावा WebMD के अनुसार अवसाद से पीड़ित लोग कभी-कभी खाने के स्वाद का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि खाना खराब है। इसका मतलब यह है कि वे इतने सारे मुद्दों को लेकर इतने तनावग्रस्त होते हैं
कि वे अपने खाने का आनंद नहीं ले पाते हैं, वे कम खाना शुरू कर सकते हैं या उनकी भूख पूरी तरह से खत्म हो सकती है। 4. ध्यान भटकाना। अवसाद से पीड़ित लोग अक्सर अपने मन को व्यस्त रखने के लिए विकर्षण तलाशते हैं। यह संगीत सुनने से लेकर सफाई करने तक या यहाँ तक कि व्यायाम करने तक विभिन्न रूप ले सकता है। सफाई में आदी होना कभी बुरा नहीं होता। WebMD के अनुसार अवसाद से पीड़ित कुछ लोग हर चीज की सफाई करते हैं। यह एक अच्छा विकर्षण है और उन्हें किसी नकारात्मक बजाय किसी सकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दौड़ना भी अवसाद से जूझ रहे कई लोगों को मदद करता है। इससे उन्हें कुछ हासिल करने की भावना मिलती है, जो अवसाद के मुख्य लक्षणों में से एक है। यह महसूस न करना कि उन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है। संगीत भी किसी के मूड का संकेतक हो सकता है। अवसाद से पीड़ित कोई व्यक्ति पुराने रॉक एंड रोल का आनंद ले सकता है, लेकिन जैसे ही वे अवसादग्रस्त एपिसोड विकसित करते हैं, वे कुछ और नरम और अपनी स्थिति से संबंधित संगीत सुनना पसंद कर सकते हैं। अवसाद से निपटने के लिए कुछ लोग कविता लिखने और अन्य रचनात्मक कहानियों जैसे विकर्षणों का उपयोग भी करते हैं, जो उनके अनुभवी सुखद समय पर आधारित होती हैं। यह उनके सिर से नकारात्मक विचारों को बाहर रखने में मदद करता है। 5. बुरी आदतें। हालांकि कुछ विकर्षण अवसादग्रस्त व्यक्ति के लिए अच्छे हो सकते हैं, कुछ विकर्षण ऐसे भी होते हैं जो अस्वास्थ्यकर आदतों की ओर ले जा सकते हैं। एक उदाहरण है त्वचा को खुरचना जब तक कि निशान न बन जाए। कुछ लोगों को खुद को चोट पहुंचाने में संतोष मिलता है, जिसे तुरंत निपटाने की जरूरत है, इससे पहले कि यह जानलेवा बन जाए। कुछ लोग अन्य विकारों से भी पीड़ित हो सकते हैं जो उनके अवसाद में योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग ट्राइकोटिलोमेनिया से भी पीड़ित हो सकते हैं, जो एक विकार है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने बाल खींचता रहता है। बाल खींचने के बाद उन्हें राहत की अनुभूति होती है। यह जरूरी है कि ऐसी आदतों को पहचाना जाए और उनका समय पर उपचार किया जाए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्तियों को उचित मनोचिकित्सीय मदद प्राप्त हो, ताकि वे इन व्यवहारों को समझ सकें और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके खोज सकें। अवसाद और संबद्ध विकारों का प्रभावी ढंग से इलाज करना उन्हें इस दुष्चक्र से मुक्ति दिला सकता है और उन्हें अधिक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली की ओर ले जा सकता है। अवसाद एक गंभीर चिकित्सीय बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह लोगों को यह विश्वास करने में धोखा देती है कि वे प्यार के लायक नहीं हैं, जीवन का कोई अर्थ नहीं है और कोशिश जारी रखने का कोई कारण नहीं है, चाहे व्यक्ति की जीवन स्थिति कैसी भी हो। अवसाद से पीड़ित लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इसे छिपाने की कोशिश करना। वे हर दिन मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में वे अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। लोग नोटिस कर सकते हैं, लेकिन वे इसे मैं सिर्फ थका हुआ हूं कहकर टाल देते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी आदत से पीड़ित हैं और अवसादग्रस्त हो सकते हैं, तो आज ही अपने डॉक्टर से बात करें। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कभी भी शर्मिंदा या शर्मसार महसूस नहीं करना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं। आपके जानने वाले किसी व्यक्ति में अवसाद के कुछ सबसे स्पष्ट संकेत क्या हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इस वीडियो का आनंद लिया? लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और जानकारियां प्राप्त करें। आपका सहयोग हमें और अधिक मायने रखता है। और हाँ, थोड़ा हेल्दी रहिए, खुश रहिए।